महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके का बीड जिला ये भारत के सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाकों में से एक है। साल भर पानी की किल्लत से जूझने वाले इस इलाके में ही सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। सूखे से कराहते इस इलाके में परली तहसील का हाल सबसे बुरा है। पूरे भारत में सिंचाई की सबसे कम दर यही है। भारत का औसतन 40% इलाका सिंचाई के दायरे में है। परली में यह दर 1.72% है। कृषि के दम पर जिंदगी गुजारना यहां तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। यहां के कई निवासी हताश हो चुके हैं। नाउम्मीदी के बीच कई लोग शराब का सहारा लेने लगे। लेकिन ऐसे हालात परली में 3 साल पहले थे। आज ग्लोबल परली इनिशिएटिव के दायरे में आए 15 गांव इतिहास को दोबारा लिख रहे हैं। इसका आइडिया मयंक गांधी के दिमाग से निकला। इस पहल के संस्थापक मयंक की मदद 15 गांव के सभी 30,000 निवासियों ने की। हाँ, ये दूसरा। बीते 3 साल इस बात के गवाह हैं कि कैसे 70 किलोमीटर लंबी पापनाशी नदी में नई जान आ गई। इलाके में बहने वाली इस नदी को अविरल रखने के लिए 162 तालाब, 52 चेक डैम और वाटरशेड बनाए गए। सोच यही थी कि इलाके में पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो। सरांचा सपोर्ट नसून तो गावाचा सिर्फ मयंक ही नहीं बल्कि सारे गांव वाले काफी अच्छी तरह सक्रिय हुए। हमने 4 लाख रुपए जमा किए, वो भी किसी को चंदा देने के लिए बाध्य किए बगैर। ग्रामीणों ने कम से कम 10 रुपए से शुरुआत की, कुछ ने 10,000 रुपए भी दिए। ऐसा एक भी घर नहीं था जिसने भागीदारी न निभाई हो। इस तरह हमने अपने गांव से बहने वाली पापनाशी नदी को चौड़ा और गहरा किया। मग त्याला शेती असेल किंवा शेती नसेल, गांव वालों ने सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं की बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाई। अपने गांव के विकास में वे हिस्सेदार हैं। There were 3 basic reasons why we took these 15 villages. इन 15 गांवों को चुनने के पीछे हमारे पास 3 मुख्य कारण थे। हम ज्यादा मॉडल बनाना चाहते थे, यानी अगर ज्यादा गांव मिलेंगे तो हम ज्यादा मॉडल बना पाएंगे। दूसरा, गांधी जी कहा करते थे कि गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा, लेकिन एक गांव ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हमने 15 गांव लिए। जब मैं गांव में गया तो एहसास हुआ कि ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसा मामला है। इसलिए अगर आप वाकई कोई असर चाहते हैं तो आपको शरीर के सभी अंगों पर एक साथ काम करना होगा। Then you have to work on all the body parts at the same time. इलाके की दुश्वारियों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल परली इनिशिएटिव की प्राथमिकता ये थी कि आजीविका के दूसरे साधन पैदा किए जाएं। विकल्प होगा तो लोग पूरी तरह कृषि पर निर्भर नहीं रहेंगे। कभी अच्छी फसल हुई तो उनकी जेब में अतिरिक्त आमदनी होगी। आम्ही जेव्हा स्टार्ट केलं तर तेव्हा मग घरचे म्हणले काय करायला तुम्ही, कशासाठी करायला। जब मैंने चटनी बनाना शुरू किया तो मेरे परिवार वाले चिंता में पड़ गए। मैंने उनसे पूछा कि मैं रोज खेतीबाड़ी के काम के साथ ही अलग से ये भी कर सकती हूँ क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने इसके लिए टाइम निकालना शुरू किया। अब मैं सुबह और शाम चटनी बनाती हूँ। खेत पर मैं सुबह 10 बजे जाती हूँ और शाम को 6:30 बजे वहाँ से लौटती हूँ। जब मुझे समय मिलता है तो मैं ये करती हूँ। ममदापुर गांव की गीता भगवत कदम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे सत्रों में हिस्सा लेती हैं। आज ग्रुप के लोग मूंगफली की चटनी बना रहे हैं।
चटनी पड़ोस के शहरों में रहने वाले दोस्तों, परिवारों और कॉरपोरेट घरानों के बीच पहुंचेगी। इसकी मार्केटिंग ग्लोबल परली करता है। महीने में मिलने वाले 2 से 3 ऑर्डर 3,000 रुपए की आमदनी कराते हैं। महिलाओं का संघर्ष पुरुषों से ज़्यादा है क्योंकि वे परिवार की देखभाल भी करती हैं। अगर उनके पास आय का स्रोत होगा तो उससे पूरे परिवार की मदद होगी। इससे भी ज़रूरी यह है कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए भी कुछ भी बचत कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। इन ग्रामीण महिलाओं ने कायाकल्प करने वाली यात्रा में एक अहम भूमिका निभाई है। नाउमीदी के एक दौर में जब अवसाद और अल्कोहल की लत ने इस इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था, तब महिलाओं ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने पूरी शिद्दत से परली गांव के आसपास शराब की बिक्री के खिलाफ एक अभियान में हिस्सा लिया। आज परली के 15 गांवों में एक भी शराब की दुकान नहीं है। पहले यहां 100 दुकानें हुआ करती थीं। कभी सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या और भीषण मौसमी मार के लिए सुर्खियां बटोरने वाला इलाका परली आज आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मामले में नजीर बन रहा है। ग्लोबल परलीनं लोकांमध्ये जो चेंज निर्माण केला, ग्लोबल परली ने यहाँ के लोगों की मानसिकता को बदला है। अगर गांव का विकास करना चाहते हैं तो हमें अपनी राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी तरह के मतभेद को किनारे रखना होगा। एक बार ऐसा होते ही हम जरूरी चीजें करने में जुट गए, भले ही वो निजी हो या सार्वजनिक काम। हम एक समुदाय के रूप में साथ आए। पहले बहुत विभाजन था, राजनीतिक, जातिगत और धार्मिक आधार का। आम्ही कुठलेही आज गट थोडं बाजूला ठेवून आम्ही ते काम पूर्ण एकोप्यानं करतो। से आगे चलने का नाही, 6 से आगे चलने का नाही। कधी कधी मला मी स्वतःने काय करू तो बोला, तुम्ही सांगा काय करायला हवं। तर ते मार्केट आपल्याला उपलब्ध पाहिजे। अगोदर कसं असायचं की हा या पक्षाचा, तो त्या पक्षाचा, तो या जातीचा, या तो। अब हम एक दूसरे को इंसान की तरह देखते हैं। हम किसी महिला, पुरुष के अन्य जुड़ावों से कोई मतलब नहीं रखते। हम ये नहीं देखते कि उसके पास जमीन है या नहीं, धर्म क्या है, ऐसा कोई भेदभाव मौजूद नहीं है। हम एक साथ मधुरता से रहते हैं क्योंकि इसी के चलते हम अपने गांव में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास देख पाते हैं। कुठलाही भेदभाव गावामध्ये नसतो, सर्व एकोप्याने राहतात। तुम्ही कटिंग करून दिलं, व्हॉट्सअपद्वारे त्यांना मालाचे फोटो पाठवायचे।